आखिरी फैसला सुनाने जा रही है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी टिन्ना के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण ये अदालत आरोपी टिन्ना को निर्दोष करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सबका झारखंड मीडिया न्यूज पर। मैं संवाददाता टीना दत्ता और कैमरामैन रोजी डिसूजा। आज हम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आ चुका है। विधायक जी के बेटे टिन्ना को बाइज्जत बरी कर दी गई है, लेकिन मुन्नी के पिता ने अभी तक हार नहीं मानी है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। हम उनकी हिम्मत को काफी सराहते हैं। चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने देखा कैसे जज साहब रिटायरमेंट और सत्ता के दबाव में न्याय की आंखों पर पट्टी बांधकर आरोपी के हक में फैसला सुना देते हैं, लेकिन लड़की के पिता टूटते नहीं, झुकते नहीं और हार मानने से इनकार कर देते हैं। न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। मुन्नी रेप केस के मामले में उच्च न्यायालय निष्पक्ष जांच करता है और बिना डर बिना दबाव उस जांच का परिणाम आता है, जहां टिन्ना को अपराधी ठहराते हुए 14 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, लापरवाही और साजिश के दोषी दरोगा और सिपाही को भी निलंबित कर दिया जाता है। और अब अगले दृश्य में हम देखेंगे जब पिता घर पहुंचकर इंसाफ की खुशखबरी सुनाते हैं, उस पर पुत्री की क्या प्रतिक्रिया होगी। सुने कि नहीं मुन्नी के पिताजी के काम पहले बोलत रही है लगन कर जा और हमरा बात नहीं मान लगा। अब देखा अगर आज का पढ़ाई लिखाई छोड़ के लगन कर देता तो ये दीवाना देखे के पड़ता। बात तो सही है का मुन्नी जी, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए तो, सुने हैं विधायक जी के बेटे को जानबूझ के आप फंसा रहे थे। अरे हम तो आपसे फंसकर उम्र कैद पाने को भी तैयार है मुन्नी जी। अरे सुनिए तो मुन्नी जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे दीदी, हमें तो पहले से ही संदेह था। देखती नहीं थी कैसे रोज बाजार अकेले जाती थी। अरे हमारी भी तो बिटिया है, कहाँ हम उसको ऐसे भेजते हैं। हमें तो पहले से ही इसके आचरण पर संदेह था। सुना है विधायक के बेटे को फंसा रही थी झूठे आरोप में। बस करो बस करो बस करो। बेटी बेटी मुन्नी तू किधर है? अरे तू यहाँ अंधेरे में चुपचाप क्यों बैठी है बेटी? पगली, आज तो दिवाली मनाने का दिन है। हाई कोर्ट ने टिन्ना को 14 साल की सजा सुनाई है। और तो और उस भ्रष्ट विधायक की विधायकी भी चली गई और वो दरोगा भी सस्पेंड हो गया। बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं? देख, मैंने अपना वादा निभाया ना। आज पूरा शहर देख रहा है कि एक गरीब की बेटी जीती है। लेकिन बाबूजी, इस न्याय का क्या फायदा? जो बीत गया क्या वो वापस आएगा? ऐसा मत कर बेटी। कोर्ट ने माना है कि वो बेगुनाह है। आज सच की जीत हुई है और यही सबसे बड़ा मरहम भी है। ये समाज स्वीकारेगा? लेकिन अदालत की फाइलों में निर्दोष है, पर आज भी लोगों की नजर में वही घटना था। ये दुनिया मुझे फिर से अपनाएगी, मेरी कोई इज्जत और सम्मान लौटाएगी। बेटी, जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर तेरी नजरें नीची क्यों? दुनिया का तो काम है बातें करना और मेरा काम है तेरी ढाल बनना। जिसने गलत किया वो आज सलाखों के पीछे है। यही उसकी हार और तेरी जीत भी। आज ये समाज इतना शर्म यहाँ आज भी अपराधियों से ज्यादा पीड़ितों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। बलात्कार ही सरेआम घूमते हैं और एक
बताओ, अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ता। मुझे तूने कुछ गलत नहीं किया। तू कल भी मेरा गर्व थी, आज भी मेरा गर्व है। मेरी आंखों में थे। अब और नहीं हो सकती। आपकी बातों को सुनिए, शायद अब और नहीं हो पाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आखिरी बात मानिए। बेटी, तूने ये क्या किया? हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जालिम ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। जो मर्द मैं जीत गया मुझे, और सच तो ये है, तेरा बाबू आज हमेशा के लिए हार गया। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? किसके लिए जीऊंगा मैं? इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं रहा। कानून पर जीत हुई, पर रूह आज भी हारी है। समाज की जहरीली नजरों ने फिर से जान उतारी है। पिता खड़ा पसीना तारे, बेटी तू निर्दोष है, पर बेटी के भीतर दबा सदियों का आक्रोश है। वह पूरी इतिहास गवाह है, न्याय कहाँ मिलता है? पावन सीता को भी तो धरती में समाना पड़ता है। अग्नि परीक्षा देकर भी कलम कहाँ निभाया था? मर्यादा के रक्षकों ने भी उन्हें कहाँ अपनाया था? दोषी को तो सजा मिली, पर मैं दोषी ठहराई गई। जिंदा थी पर जीते जी संसार तक पहुंचाई गई। न्याय के उस उजाले में सम्मान का सूरज डूब गया। इंसाफ की कुर्सी खड़ी रही पर मेरा कसूर ही टूट गया। बाबू बोले, चुप हो जा, तू मेरा मान, तू मेरा अभिमान है, पर बेटी की आंखों में अब मौत ही एक मुकाम है। मीरा पढ़ने लगा सही और सांसें उखड़ने लगी सी थी। पिता की उम्मीदें पल भर में पूरी बिखरने लगी सी थी। अपना ख्याल रखना बाबू, अब आगे बढ़ रही हूँ मैं। इस समाज के बिजली को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ मैं। दवाइयाँ अपने याद से लेना, ना करना कोई मजाक। सीता की तरह तुम्हारी बेटी जा रही है पाताल। सीता की तरह तुम्हारी बेटी जा रही है पाताल। धन्यवाद। ये प्रस्तुति हम RNAR कॉलेज के छात्रों ने यूनिवर्सिटी लेवल पर पहली बार दिया है। हमने बहुत मेहनत की, तकरीबन 2 महीने तक हमने बहुत मेहनत की और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।